लेकिन जिस तरीके से तुमने ये जो भी वारदात करी है, मतलब जालिम आदमी, ये लास्ट होगा। और जिस तरीके से तुमने मतलब उस सुहागनों का मतलब सुहाग जो उगाड़ा उजाड़ा तुमने खुद ने, बदतमीजों ने, नीचे मतलब सियारे थी और ऊपर मतलब मिलिट्री थी, तो कहां से आए आतंकवादी? कहां थी तुम्हारी सुरक्षा मतलब उसमें? फेंक दो ना ये वर्दी उतार के, तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। संजीव उसमें मतलब उसमें जो भी मतलब हमारे खन्ना साहब है, मतलब उसमें सुप्रीम कोर्ट से भी हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इसको तुरंत इनको मतलब हटाइए, इनको जेल में डालिए। बदतमीजों को क्या करिए? इन्वेल हर चीज में इन्वेल, महाकुंभ में कितने खाने में धूल डाल डाल के इन्होंने जो जिस तरीके से बेशरम पड़ा से इन्होंने मतलब कितने लाखों आदमियों की जान ली। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन मणिपुर आग में जला के राख कर दिया। कहां पर मेवात दंगई बदतमीजों ने जितना ये करनी आरएसएस बीजेपी वाला इस देश के लिए श्राप है। इतने इनका खात्मा नहीं होगा। असली आतंकवादी तो ये हैं, जितने भी ये बैठे ये गुंडे, ये मतलब जिस तरीके से ये देश को मतलब पूरा देश को खोखला कर दिया जानवरों ने। पूरे पैसे को खा जाते, सारे प्राइवेट में तब्दील कर दिया। बदतमीज कहीं को ने मतलब उसमें तुम्हें शर्म के डूब के मर जाना चाहिए। उसमें एक का भी टेटस निकाल के देखो, अगर एक भी सही निकले तो जो मर्जी बोल रहा, तुम 5-10% भी नहीं लगाते। उदाहरण दे दे के हम कितना मतलब तुम्हें सबूत, फील्ड में हम घूमते हैं ना नीचे क्या होता है। तुम जालिमों ने तो जिस तरीके से इस देश को हाने मारा, इतना बड़ा लोकतंत्र देश है। अगर सिस्टम से राजयोग संस्था यूनिट हेड ऑफिस से जब ये सारी संस्था ग्लोबल का समय आए पड़ा, और जब सारी संस्था हेड ऑफिस से कनेक्ट हो जाएगी तो इस टाइम मतलब इंडियन गठबंधन जैसे आदमियों की सख्त जरूरत है। मतलब उसमें जैसे राहुल गांधी, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी से लेकर सारे जो इंडियन गठबंधन वाले और जो गंदे विचार वाले हो, वे बिल्कुल बाहर हो जाइए। झूठे आदमियों की जरूरत नहीं है इंडियन गठबंधन के अंदर। कुदरत भगवान मतलब उसमें कभी भी इनका दी एंड कर सकता है, और मतलब उसमें सच्चाई से चलेगा, सारा नेट पे हो जाएगा। पूरी देश फिर तुम खा के दिखाना, जालिम आदमियों कोई गलत काम करके दिखाना, जिस तरीके से तुमने बेड़ा गर्क कर दिया देश को। बदतमीज बेशरमो उसमें कितने उदाहरण दे मतलब उसमें जिस तरीके से वह फिरौन की बार बार हम सुनाते कहानी। अब फिरौन मतलब इतना बड़ा जालिम था, जैसे ये जालिम है, इतना बड़ा शैतान था, वह भी मतलब इस तरीके से अत्याचार करता था। तो उसके बाद में हजरत मूसा मतलब जो उस टाइम का समय था, तो उन्होंने बोला ए मतलब उसमें फिरौन मतलब इस गलत काम को छोड़ दो और अत्याचार मत करो। तो उन्होंने बोला अब तुम चुप मतलब उसमें अब मतलब उसमें तुम चुप रहो, तुम मतलब उसमें क्या मतलब तेरा इतना ही बड़ा कुदरत है तो मेरा मतलब उसमें कहर का रोक के दिखा मतलब उसमें। फिर कुदरत भगवान ने मतलब इस तरीके से बोलने के बाद पूरा शहर में टिड्डी टिड्डी पैदा कर दी, रसोई पूरा मिस्र शहर के अंदर। फिर उस जालिम ने बोला ए मूसा इसके लिए मतलब दुआ करो ताकि ये टिड्डी हट जाए। जब उसने दुआ करी तो सारी टिड्डियाँ खत्म हो गई। उसके बाद में फिर मतलब उसमें वही हालात करता रहा, वही मतलब जैसे ये बेशरम बार बार अंजाम देते रहते, ये झगड़ा कराते रहते, हिंदू मुस्लिम कभी कहीं मतलब उसमें इन्होंने बेड़ा गर्क कर दिया। फिर वही नहीं माना, फिर मेंढक की मेंढक प्राप्त हो गए। फिर मतलब दुआ के लिए बोला, फिर मेंढक खत्म हो गए। फिर भी वे जालिम नहीं माना फिरौन जैसे ये जालिम आदमी बार बार वारदात पे वारदात, कितने गरीबों की, कितने मासूमों को, हिंदुओं को ही तो तुमने ज्यादा मारा है। मुसलमानों को तो तुम मतलब करते ही हो, मुसलमान तो तुमसे डरता ही नहीं, वो एक कुदरत से डरता है। जालिम आदमी मुसलमान ना कभी डरा और ना डरेगा। अगर मुसलमान ना होने देश के अंदर इसकी चटनी बन जा, मतलब ये ध्यान रख लेना। उसमें कुदरत भगवान कहीं से भी काम ले सकता है। उसके बाद में फिर भी वह नहीं माना, तो उसने बोला तेरा इतना ही बड़ा कुदरत है तो मेरा कहर को रोक के दिखा। उसने जादूगर बुला के पूरा फील्ड में सर्प ही सर्प पैदा कर दिए, मतलब इतने सांप हो गए। तो हजरत मूसा कुदरत की तरफ से आवाज आती है ए मेरे मूसा। वह हाथ में डंडा रखता था या बेंत रखता था, इसको नीचे डाल। जैसे उसने नीचे डाली इतना बड़ा अजदा बन गया, एक सांस में पूरे सर्पों को वह अंदर ले गया उसने। उसके बाद भी नहीं माना। 3-4 करोड़ के करीब उसकी फोर्स थी, 20,000 करीब वो जो अच्छा आदमी हजरत मूसा के साथ थे, वे मतलब आगे आगे भाग रहे, उसकी फोर्स उसको मारने के लिए उनको पीछे पीछे भाग रही थी। एक दर्या पर था तो कुदरत फिर मतलब आवाज़ आती है, गेबी आवाज़ आती है ए मेरे मूसा इसमें डंडा मार। उसके लिए डंडा मारा तो रास्ता बन जाता है, और वह हजरत मूसा के साथ जितने 15-20,000 आदमी वह निकल जाते हैं। जब वह जालिम फिरौन की फोर्स जैसे बीच वहाँ में पहुँचती है तो उसमें डुंगनी तुरंत दर्या बन जाता, उसी में गर्पाक हो जाता है। आज तक 70 फुट की फुट्टी उसकी 70 फुट की मतलब उसकी मतलब लाश या मम्मी जो भी बोलते हैं, वह में कोई भी गूगल सर्च करके देख लो, मिस्र का आज तक पढ़िए और कयामत तक रहेगी। मतलब जालिम आदमी हो जिस तरीके से तुमने करा है,
10-11 साल में जिस तरीके से इस देश का बेड़ा गर्क करा, तुमने कराई क्या सिवाय बर्बादी के? सारा प्राइवेट में तब्दील कर देना, कुछ ये चंद 10, 15, 20 हवालों के, ये अडानी, मुकेश अंबानी जैसे बदतमीजों के हवाले पूरा देश को मतलब उसमें कर दिया। लेकिन बेशरमो तुम मतलब एक भी नहीं बचने वाले, देखते जाओ। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। और जिसने भी ये कर्म करा उन पर तुरंत एक्शन होना चाहिए, हम नहीं, ये कुदरत बोल रहा है। बार बार हम ये बोल रहा है, जैसे मासूमों की जान लिए तुमने। पुलवामा हमले से लेके 1916 से लेके 18 से कितने तुमने, बालाकोट से लेके कितनी तुमने वारदात करी है। जालिम आदमी हो, ये कोई नहीं, तुम ही कर रहे हो, मतलब जालिम हो। इस तरीके से मुसलमान और इस्लाम धर्म मतलब कहता ही नहीं, जो आदमी किसी की जान लेता है कोई हिस्सा ही नहीं उसका अंदर, मतलब इस्लाम धर्म में कोई मतलब हिस्सा ही नहीं जो गलत काम करता है। और जो मतलब इसमें जो ये चलाते, मतलब जो संगठन चलाते हैं, हम पाकिस्तान से बोल रहे हैं, इनको तुरंत बर्बाद कर दीजिए। अब ये ग्लोबल का समय आया पड़ा, पूरी दुनिया में मतलब शांति आती जा रही है, लेकिन ये जो बदतमीज यहाँ का प्रधानमंत्री और ये जो तड़ी पार और ये पूरी दुनिया में घूम घूम कर इसने पूरी दुनिया में आग लगा दी। लेकिन तुझे मतलब जालिम आदमी हमारा कुदरत भगवान छोड़ने वाला नहीं है। तुम मौत की भीख मांगोगे तुम, लेकिन मौत भी तुम्हें तड़पा तड़पा के मारने वाली है। बड़ा भया तो क्या भया, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल लागत आती कितनी दूर। इतना बड़ा अहंकारी भी नहीं बनना चाहिए जैसे ये बदतमीज बने पड़े। जैसे मतलब खजूर का पेड़ होता है, उसमें फल भी कितनी दूरी लगता है, छा भी कुछ नहीं होता। और जो पेड़ झुकता है वह ऑक्सीजन भी देता, कितना अनेक प्रकार का फायदा पहुंचाता। जितनी भी 18,000 मखलूक मतलब उसमें कण कण के अंदर कुदरत भगवान बसता है। और मतलब उसमें और जो भी सबसे अफजल इंसान को बनाया, इस इंसान इतना मूर्ख बन गया, इतना मतलब झूठा बन गया, इतना निकम्मा बन गया, कहीं भी तो सही नहीं है। सारी जगह बेड़ा गर्क के बदतमीज बेशरम हो। अगर सिस्टम से हमारा देश को चलाया जाए तो हर बच्चा बच्चा खुशहाल हो जाएगा। इतना बड़ा लोकतंत्र देश है, इतना मतलब सारी देश है। और ये जालिम सारे पैसे, सारा बजट के पैसे को खा जाते हैं। और हम आईने की तरह गाँवों में भी जाके मतलब वो सारा सबूत के तौर पर दिखाते हैं, लेकिन तुम्हें शर्म नहीं आती। और तुम तो देखते जाओ, तुम अपने लिए मतलब देख लेना तुम्हारे साथ क्या होने वाला है। ये हम नहीं, जो दूसरे के लिए गड्ढा खोदता खुद गिर जाता है उसमें। कितने उदाहरण दे दे के हम मतलब तुम्हें रोजाना मतलब स्पीच देते हैं। जैसे मतलब संजय सिंह मतलब उसमें अपना चैनल रीओपन करवाइए, कोर्ट जाइए, अपना उसको चालू करवाइए। 4 PM जो भी मतलब इन्होंने बंद करवाए बेशरमों ने। और जितने भी अच्छे पत्रकार वाला जज्बात के साथ, और गंदे छूटे आदमियों से कभी डरने की जरूरत नहीं है। सच्चे आदमी के साथ कुदरत और भगवान होता है, और ना तुमसे कोई डरा। और जालिमो, तुम जो इस तरीके से पीस के गरीब आदमी को, और किस तरीके से ना कर शादी करके वो हनीमून मनाने गए, एक जन्नत जैसा मतलब वहाँ पर कश्मीर को तुमने नरक बना दिया। जालिमो, जिस तरीके से तुमने बेकसूरों को जान लिए, तुम्हें मतलब कुदरत उससे 70 गुना जाके तड़पा तड़पा के मारने वाला। ये हम नहीं, हमारा कुदरत भगवान बोल रहा है। कम बोलने को ज़्यादा समझा। नमस्कार, जय हिंद।